श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया था? क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण बने थे और मृत्यु के बाद कर्ण का अंतिम संस्कार भी श्री कृष्ण भगवान ने किया था। महाभारत के मुख्य पात्रों में से कर्ण बहुत ही बड़े योद्धा तो थे ही, साथ ही वे उतने ही उदार और महान दानवीर भी थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों के पक्ष से भाग लिया था। कर्ण के जीवन में अनेक विकट परिस्थितियां आई थी और वह अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। अगर आपने महाभारत की कथा देखी, सुनी या पढ़ी होगी तो आपको यह जरूर मालूम होगा कि कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब कुंती अविवाहित ही थी तभी उन्होंने मंत्र शक्ति से भगवान सूर्य से कर्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। परंतु अविवाहित होने के कारण लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण का परित्याग कर दिया था। कर्ण को एक रथ चलाने वाले रथ चालक ने पालन पोषण किया था। इस कारण से कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता था। कर्ण एक वीर योद्धा था। मृत्यु के बाद कर्ण का अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं हुआ था। वास्तविकता यह थी कि कर्ण ने श्री कृष्ण ने यह वरदान मांगा था कि मृत्यु के उपरांत मेरे शरीर का अंतिम संस्कार ऐसे जगह पर किया जाए जहां पर कोई भी पाप कर्म नहीं हुआ हो। कर्ण की माता कुंती ही थी जो पांडवों की माँ थी। वह कर्ण सूर्य का पुत्र था क्योंकि शादी से पहले ही कुंती ने कर्ण को सूर्य की कृपा से जन्म दिया था। लेकिन चूंकि उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए वह लोकलाज के डर से कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दी थी। नदी में बहते बहते वह बक्सा एक रथ के चालक सारथी को मिला और उसने ही उस कर्ण का पालन पोषण किया था। सारथी का पुत्र होने की वजह से वह सूत पुत्र कहलाया, जिस कारण कर्ण को बहुत बार अपमानित होना पड़ा था। कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण समाज में इज्जत नहीं मिलती थी। इसी कारण से द्रौपदी ने भी कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया था। इस वजह से कर्ण भी पांडवों से घृणा करता था। यही कारण था कि जब वह जान गया था कि वह कुंती का पुत्र है, फिर भी वह कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और कौरवों के पक्ष से पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। कर्ण एक दानवीर राजा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अंत समय में उसकी दानवीरता की परीक्षा ली। कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने दान की मांग की, तब कर्ण ने अपने दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान देने को तैयार हो गए। और तब कर्ण अपने साथ हुए अन्याय को याद दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण को उनके अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरा वरदान कर्ण ने यह मांगा कि श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में हो और तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से यह मांगा कि उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा आदमी करे जो पाप मुक्त हो। कर्ण के मांगे गए सभी वरदान को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, परंतु कर्ण ने जो तीसरा वरदान मांगा था उससे कृष्ण भी दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पाप न हुआ हो। लेकिन श्री कृष्ण को कोई पाप मुक्त समझ में नहीं आया, परंतु श्री कृष्ण ने कर्ण को वचन दे चुके थे। अतः भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ही हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया और इस तरह कर्ण को दिए गए वरदान को पूरा किया। इस प्रकार अधर्म और कौरवों का साथ देने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान कर्ण का अंतिम संस्कार करके उसको वीरगति की प्राप्ति के साथ ही बैकुंठ धाम भेजा। कर्ण की मृत्यु की कहानी भी कुछ अजीब है। दरअसल एक बार की बात है कि कर्ण अपने रथ से कहीं की यात्रा कर रहा था, तभी उसके रथ के पहिए से एक बछिया की मृत्यु हो गई थी। तब एक साधु ने उस वक्त कर्ण को श्राप दे डाला कि जिस तरह से बछिया की मृत्यु तुम्हारे रथ से हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी कुछ वैसी ही मौत होगी। साधु ने श्राप देते वक्त यह भी कहा कि युद्ध के अवधि में उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और उसी वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और सचमुच महाभारत युद्ध के 17वें दिन युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया और तब उसी वक्त श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से कर्ण पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जैसा कि साधु ने श्राप दिया था वैसा ही हुआ। कर्ण की मृत्यु के संबंध में आपके विचार क्या हैं? कृपया जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।